श्रीमद् भागवत कथा के 21वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सब कल कपिलोपदेश, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दे रहे हैं, पहले कौन उपदेश दिए? भक्ति योग। भक्ति योग का उपदेश कैसे दिए कि भक्ति है क्या, भक्ति है क्या, भक्ति का नाम क्या है? भक्ति पूरे इंद्रिय और पूरे मन, धन, दौलत, परिवार सभी को प्रभु के समर्पण जो कर दे, उसी का नाम भक्ति है। समर्पण का दूसरा नाम भक्ति है। जब तक मनुष्य को थोड़ा सा भी अपनापन रहता है शरीर पर, धन पर, मकान पर या अन्य चीजों पर, तब तक परमात्मा के प्रति भक्ति हो ही नहीं सकता है। भक्ति का मतलब समर्पण। समर्पण का मतलब मेरे पास जो है, जो मैं प्रभु को दान में दे दिया, अब ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, अब ये जो है ठाकुर जी का है। ठाकुर जी को जो इच्छा रहेगा वो ही होगा, उनकी हम दास हो गए। दान का मतलब क्या होगा? हम उनका जो वो प्रेरणा देगी, वो जो कहेंगे वही करेंगे। जैसे हमने किसी ब्राह्मण को गौ दान कर दिए, समझिएगा बात को। जैसे हम किसी ब्राह्मण को एक गौ दान कर दिए और वो भी लगा, यानी जो लगता है, यानी दुधारू गौ। क्या है? दुधारू गौ दे दिए। अब वो गौ ब्राह्मण अपने घर लेकर चले गए, है ना? अब तो लेकर, अब वो जो मेरे गौ था किसका हो गया? ब्राह्मण देव का। अब हम उस गौ को क्या दूध करके दूध खा सकते हैं? है अधिकार? नहीं नहीं। लेकिन थोड़ा ये, अगर आप उस गौ को जाके घास दीजिएगा, कुछ खिलाइएगा, तो उसका मालिक कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसका दूध दूहने लगेगा तब क्या करेगा? इसका अधिकारी तो नहीं हो। उसी प्रकार ये जो शरीर है, हम ठाकुर जी को समर्पण कर दिए। अब ठाकुर जी को जब समर्पण कर दिए तो इससे आप सांसारिक कामना नहीं कर सकते हैं। सांसारिक जो आपका इच्छा है ना, वो इच्छा उनकी कृपा से, है ना, उनकी कृपा से कैसा इच्छा आएगा, कैसा कामना इच्छा आएगा? देखिए, कामना दो प्रकार का होता है, इच्छा दो प्रकार का है। संसार के प्रति जो कामना होगा वो कामना होगा, इच्छा होगा। अब परमात्मा को जब पाने का जो कामना है, जो इच्छा है, वो कामना के गिनती में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर ही मिला है। इसका शरीर का लक्ष्य ही है कि परमात्मा की प्राप्ति करें, ठाकुर जी की प्राप्ति करें। इसलिए उस कामना, ठाकुर जी की पाने का जो कामना है, इच्छा है, वो कामना में नहीं आएगा। संसारिक जो भोग विलास है, धन प्राप्ति का, गौ प्राप्ति का, है न, पुत्र पत्नी, है न, जितने भी है सब प्राप्ति करने का है, वो कामना होता है। लेकिन ठाकुर जी को प्राप्त करने का जो कामना होता है, इच्छा होता है, वो कामना में नहीं आता है, क्योंकि ये शरीर उन्हीं की प्राप्ति के लिए मिला है।
क्या मिला है? उन्हीं की प्राप्ति के लिए। तो कपिल मुनि क्या बोले कि भक्ति का, जैसे एक कथा करते हैं, भक्ति कैसा होता है, जो श्रवण कीजिए। एक कांचीपुरी नाम के राज्य में एक राजा था। क्या समझे? कांचीपुरी नाम के राज्य में एक राजा थे। भगवान के, नारायण के परम भक्त। क्या थे? परम भक्त। लेकिन उसी राज्य में एक ब्राह्मण देव थे, जो भी परम भक्त थे, परमात्मा के परम भक्त। दोनों अनन्य भक्त, दोनों ठाकुर जी को प्राण से भी ज्यादा प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले। एक राजा, एक गरीब ब्राह्मण। एक दिन की बात हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर में ब्राह्मण देव के पूजा करने के लिए, क्या किए? पूजा करने के लिए। तो राजा होता है, राजा को जो पुष्प होता था, फूल होता था, सोने चांदी का होता है। उनका फूल ही होता था स्वर्ण का, अच्छे अच्छे पुष्प का रंग के स्वर्ण का होता था। वो जा करके ठाकुर जी को चढ़ावा किए, हर चीज से पूजा कर लिए। करके बाहर हुए, उसी समय वहां के ब्राह्मण देव आ गए। आकर के प्रवेश किए मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब ये ठाकुर जी को गंगा स्नान करवाए। गंगा स्नान करवा के अब एक पूजा होने के बाद दूसरा पूजा करेगा, तो फूल जो चढ़ल रहेगा वो तो हटा रहेगा, पक्का हटा रहेगा। तो पक्का है कि वो जो स्वर्ण चांदी का जितने भी फूल था वो सब उनको साइड कर दिए, हटा दिए। और हटा करके अपना पुष्प चढ़ाए और षोडशोपचार से उनको पूजा किए। और तुलसी दल, तुलसी माला और तुलसी मंजर से पूजा किए। उसी समय राजा बोले कि ये क्या किए? हम इतना बहुमूल्य पुष्प चढ़ाए, आपने हमको पुष्प को नीचे गिरा दिए, ये अच्छा नहीं किए। तुम बहुत अनन्य भक्त हो। तो बोले प्रभु का तो हम भी अनन्य भक्त है। तो हो दोनों में होगा। क्या हुआ? हो देखिए, बोले कि इतना तुम हो भक्त, तो आज से शर्त रहा। क्या शर्त रहा? कि ठाकुर जी को सामने प्रकट कौन पहले करता है। दोनों में, भक्ति में भी हो होता है, भक्ति में भी है ने। दोनों राजा का थोड़ा हुआ कि हम ठाकुर जी को पहले प्राप्त करेंगे, दर्शन करेंगे। यह हुआ कि सबसे पहले कौन दर्शन करता है। जी दोनों में अब दोनों व्रत ले लिए। अब दोनों व्रत लिए, कठिन व्रत लिए कि जब तक नहीं ठाकुर जी दर्शन देंगे तब तक मेरी पूजा त्रिकाल संध्या चलते रहेगा। और उनकर है जो कि त्रिकाल यज्ञ चलते रहता है। राजा था ने, राजा का यज्ञ चलता था। बेचारा के पास कुछ तो था नहीं, तो अपने पुष्प और तुलसी दल से ही पूजा कर रहे थे। कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि मैं एक पत्र से भी प्रसन्न होता हूँ। पत्रम पुष्पम, एक थोड़ा सा छोटा सा फूल भी हम पर पुष्प भी चढ़ा देगा तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता। पत्रम पुष्पम फलम, मैंने कहते मैंने कुछ नहीं है तो फल भी, कुछ भी फल हो, फल चढ़ा दिए। और पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, फल नहीं है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब जल, कुछ नहीं है तो सिर्फ जल से भी हम प्रसन्न होता हूँ। क्या कहते हैं हम? जल से भी
प्रसन्न हो जाता हूँ। एक प्रभु है मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं, मैं अपने भक्तों को निराश कभी नहीं जाने देता हूँ। लेकिन तो दोनों में होड़ हो गया, अब दोनों में पूजा शुरू हो गया। अब ये ब्राह्मण क्या हुए कि प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर पूजा करने लगे। अब चाहते थे ये है जो कि तुलसी दल, जो ये तुलसी दल से ही प्रसन्न कर रहे हैं। जितना भी था बाग में वो तुलसी दल तोड़ करके पुष्पे से पूरा पुष्पे से उनको ढक देते थे, कुछ नहीं तो पुष्प से ही ढक देते थे। प्रत्येक दिन क्या हुआ, प्रत्येक दिन क्या हो रहा था, पूजा कर रहे हैं दोनों, करते 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 अब वो ये कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर। अब अंत में जब 6 महीना तक चला, 6 महीना तक चलते रहा, लेकिन मैं वो छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। विष्णु भगवान के परम भक्त दोनों को हो है कि पहले दर्शन कौन करता है। अब ये बेचारा दास है, उसी जगह रह करके मंदिर के पास ही रह करके शाम के शाम भोजन बना करके कुछ खा लेते थे और फिर पूजा में ब्राह्मण अंतिम जब हुआ तो क्या हुआ कि एक दिन भोजन बना के रख लिए। अरे तो ये भोजन बना के रख देते, पूजा करके हम भोजन करेंगे, भोग लगा के भोजन करेंगे। जैसे भोजन रखे है न, रख करके पूजा करने गए, तब तक इनका जो भोजन था वो पार हो गया, इसको चुरा के लेके भाग गया। अब देखिए भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में इतना लगे हुए थे कि दोबारा भोजन बनाने के पास उनके पास समय नहीं। अगर दोबारा उनको करना था कि अगर हम दोबारा भोजन बनाते हैं तो मेरे ठाकुर जी का भंग हो जाए, यानी दोबारा भोजन नहीं बनाए, भजन भक्ति में लग गए। फिर कल होकर के बनाए, बना करके सोचे पूजा करके जाए। फिर उनका कल भी दूसरा दिन हो गया, कुछ भी खाना ठाकुर जी में लगे हुए। देखिए भक्ति इसको कहता है, भक्ति। कल फिर हुआ, अब भोजन बना के फिर गए ठाकुर जी को पूजा करने। पूजा करते करते भोग क्या लगाए हैं, कुछ चुरा के पाए। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन भोजन बना के सोचे भोजन बना के रख करके जाते हैं, उसी तीसरा चौथा। अब चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन सोचे कि ले कौन जाता है, हमको समझ ही नहीं आता है कि आज 7वां दिन हम देखेंगे कौन ले जाता है। क्या कहते हैं, कौन ले जाता है। ये छुप करके आज पूजा पे जा करके पूजा में बैठे हुए, लेकिन छुप करके देख रहे हैं कि कौन लेके जाता है। जैसी पूजा मंदिर में घुसते हैं वैसी एक बहुत दुबला पतला लगता है कि 1 महीना से भोजन नहीं किया है, वैसा दुर्बल आदमी कोई भोजन को चुरा के लेकर जा रहा है। पीछे पीछे ये दौड़ा, क्या पीछे पीछे ये दौड़ा तो भागा हुआ जा रहा है। क्या हुआ, भागा हुआ चला। इतना दुर्बल आदमी, तो ये क्या हुआ कि दौड़ रहे हैं कि महाराज जी हमको थोड़ा सा उसमें घी लगाने दीजिए ना। उधर कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही सूखे खाइएगा। अब जा रहे हैं, जाते 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 वो दुर्बल गिर गया। दुर्बल तो है था बेचारा, गुर पे तो गिर गया। और गिरने के बाद क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी उसी से, मेरे ठाकुर जी वही दुर्बल से प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में हो गए। बोले कि इस 7 दिन तुम भूखे हो, फिर भी हमको देख करके तुम अपना दुख को
भूल गया, अपना दुख को, अपना भूख प्यास को भूल गया और मेरे पीछे पीछे आ रहा है कि थोड़ा सा रुकिए और ये घी लगा करके खाइएगा, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। और उसी समय विमान मंगाए वैकुंठ से और विमान पर से जब जाने लगे तो राजा देखता रहे कि ब्राह्मण हमसे पहले दर्शन करके तो वैकुंठ जा रहा है। क्या कहते हैं वैकुंठ? आप बोले कि अब हम अपने शरीर को नहीं रखेंगे। आज मैं संकल्प करता हूं कि अगर आज दर्शन नहीं दिए ठाकुर जी तो मैं इस भक्ता अग्नि कुंड है उस अग्नि कुंड में जल के भस्म हो जाऊं। पक्का भक्त थे, कोई साधारण भक्त नहीं, दोनों समझे। ये संकल्प करके जैसे ही कूदना मतलब कूद ही लगी किए कि ठाकुर जी आके हाथ पकड़ लिए, इनको भी हाथ पकड़ लिए कि कहाँ जा रहे हो। यानी राजा जो चोल थे, जो चोल राजा थे, उनका भी हाथ पकड़ लिया, उनको भी विमान से। यानी ये हुआ भक्ति, ये हुआ पूर्ण समर्पण। यानी इतना भक्ति में रम जाइए कि अपने भोजन का भी याद न रहे। तब प्रभु इनकी प्रकट करना, दर्शन करना है इतना आसान। यानी अपने देह शुद्ध बुद्ध को भी परिवार क्या ये बोले न, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे संत होना चाहिए। बताया थे मैं कैसे संत होना चाहिए, क्या बताए थे? देखिए कैसा होगा, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां। कैसा? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां, ऐसा संत होना चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए। साधु बोले थे कि साधु माता देवहूति को कपिल मुनि क्या बोले थे कि संसार के संग जो करता है, जो मन लगाता है, तो किसके साथ संग करने के लिए बोले हैं? किसका संग करने के लिए बोले? साधु का संग, महापुरुष के संग, संत का संग करो। तो जब महात्मा का संग करोगे, संत का संग करोगे, वही संग जो संसार में तुमको बंधन में डालेगा, वही संग, महात्मा का संग तुमको मुक्ति प्रदान करेगा। तो क्या बोले कि ठीक है माता, साधु के संग करना है, संग करते हो संग का संग, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि ये संत संत है या कोई बहुरूपिया है, किसी पे पोशाक पहने हुए है? उसी को बोले हैं कि संत का परख ऐसे करो। कैसे करो? कैसा होना चाहिए संत? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजातु शत्रुः शांता साधव साधु भूषणा। कहते हैं जो लोग सहनशील है, संत का पहचान है जो सहनशील है, बात बात में क्रोध नहीं आता है, जो सहनशील है, दो को गाली भी दे दिया, डांट भी दे दिया, अरे कितना कड़वी बात भी बोल दिया, फिर उसको सह लिया। सहनशील, यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो लोग सहनशील है। और क्या है? दयालु है, जो परख है, पहचानना है, इसको देखना है कि साधु में, इसमें जो साधु का वेश में है ये गुण है या, तब उसको शरण में जाना चाहिए। नहीं तो देख करके हाँ का हाँ, ना तो ना। अपना भगवान कपिल मुनि बोल रहे हैं कैसे दयालु भी होना चाहिए। समस्त देहधारियों के अकारण हेतु, समस्त जितने भी देहधारी है अकारण, हमको कोई कारण नहीं है, फिर भी उसके प्रति दया दिखाना है, बिना कारण हेतु सत्संग में उसको ले जाना है। मेरे ठाकुर जी के पास अकारण हेतु उस पर दया करना है, अकारण हेतु जो दया कर रहा है अकारण हेतु है नहीं, वैसा होना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए? बोले किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखना, कैसा भी कोई हो उसके प्रति शत्रु भाव नहीं रखना। संत का परख है, कैसा परख रखना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? भगवान कपिल मुनि।
इस सभी में जाके फंस नहीं जाना। पाखंडी भी होता है, सिरपस्त से होता है, लेकिन उसमें फंसना मत। माता कैसे शत्रु भाव न रहने। फिर कहते हैं शांत, जो शांत है, हमेशा सरल है, जो हमेशा अपने में मग्न रहता है, हमेशा जो शांत है, जो सरल स्वभाव है, निष्कपट है, निश्चल है। क्या है? निष्कपट, निश्चल। छल नाम का चीज गलती से भी उसमें आ ही नहीं सकता। निश्चल, निष्कपट, सरल। सरल किसको बोलता है? जिसके पास छल कपट नहीं है, वो ही सरल हो सकता है। जो सरल हो गया, जो सरल हो गया वो संत हो गया। लेकिन सरल होना इतना आसान नहीं है। देखो, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाला, जो सत्पुरुष, जो सत्य के मार्ग पर जो चल रहा है, जो परमात्मा के सत्स्वरूप मार्ग पर चल रहा है, जो मुझ में, भगवान फिर कह रहे हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करता हो। क्या कहते हैं? फिर परख लिए हैं कि जो मुझ में, मेरा भक्त हो, जो मुझ में अनन्य भाव, दिखावा करने वाला नहीं, जो अपने आप को समर्पण मुझ में कर दिया है अनन्य भाव से। कैसा? सुदृढ़ प्रेम करने वाला। कहता है सो सुदृढ़, सुदृढ़ प्रेम करने वाला। क्या मतलब? क्या हुआ? जैसे प्रहलाद जी किए थे, दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास हो गया था कि मेरे ठाकुर जी सब में है। प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास हो गया, दृढ़ भक्ति हो गया था, विश्वास हो गया था कि मेरे प्रभु, जो पहले हम सब कथा में आए हैं, भगवान कहे हैं कि जो पाषाण में सिर्फ मूर्ति में भगवान को मानता है, वो ढोंगी है। क्या है? वो पाखंडी है। भगवान मूर्ति में मानने से ज्यादा हर जीव में मुझको देखो, क्योंकि सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप में रहता हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप में रहता हूँ। मानो, लेकिन इनको मानो और लोगों को दिल दुखाओ, है ना? उनको ऐसा बात बोलो कि उनको बाण की तरह लगे, तो पूजा व्यर्थ होता। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कि सबके हृदय में रहता हूं। ये नहीं कि मनुष्य में नहीं, कुत्ता में भी। एकनाथ जी संत थे, एकनाथ जी संत एकनाथ का नाम सुने हैं? नहीं। एक बार की बात हुआ कि वो कहां से, काशी में जल भरे। कहा? काशी में, हरिद्वार में जल भरे। समझे? आप कहां पे कहीं जा रहे थे देने के लिए? शिव भगवान शंकर के जल चढ़ाने। कहाँ? रामेश्वर। अब जा रहे हैं, जाते 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 क्या हुआ, जब नजदीक आए रामेश्वर में, तो उनको एक गधा दिखाई दिया। क्या हुआ? उनको एक गधा दिखाई दिया, और गधा प्यास, भूख प्यास से तड़प रहा था। क्या हो रहा था? तड़प रहा था। और उतना दूर से बेचारा पैदल गए, और बगल में गधा तड़प रहा है, इनको शिव जी पर जल चढ़ाना है। तब एक नाथ जी बोलते हैं कि हे मेरे महादेव, इस जो गधे हैं, इस गधे में प्रकट होके आप जल ही लीजिए। हम वहां इनको छोड़ करके हम नहीं जा सकते, हमको क्षमा कीजिएगा। हम इन्हीं में होकर के आप जल ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मैं वहां उसको तड़पते हुए देख नहीं। वो एक नाथ जी जो रामेश्वर पहुंच करके बगल में
यानी कि गधे में भी वो शिव को देख रहे थे। भगवान कहते हैं सब जीव में मैं अंतर्यामी रूप में रहता हूँ। किसी को उपेक्षा कर दिया, किसी को कड़वा वचन बोल दिया और तुम मंदिर में घंटी दुला रहे हो तो उससे हम प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तो ऐसा स्वभाव वाला संत होता है, ऐसा स्वभाव वाला संत होता है। फिर कहते हैं कैसा मैं मेरे लिए, कहते हैं कैसा भक्त जो मेरे लिए संपूर्ण कर्म, जितना भी कर्म है संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। देखिए कैसा भक्त बता रहे हैं, जो संपूर्ण अपना सारा कर्म भी छोड़ देते हैं। और अगर इनके भक्ति में बीच में कोई सगे संबंधी भी विघ्न कर दिया, बाधा दिया, रोक करने लगा, तो कहते हैं वो सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। ऐसे मेरे भक्त, ऐसे संत होते हैं, ऐसे साधु होते हैं, ऐसे साधु होते हैं। और क्या त्याग देते हैं? और क्या कहते हैं? मेरे परायण होकर रहकर, जो मेरे परायण, एक सिर्फ मेरे परायण होकर रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करता है। ये जो कथा चल रहा है, इस पवित्र कथा को श्रवण करता, जो सुनता है, श्रवण मतलब जो सुनता, और कीर्तन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। जो चित्त है, चित्त किसको कहता है? मन को, जो हमेशा मुझ में चित्त लगाए रहते हैं। अच्छा, कहते हैं गोपी सब क्या लगाते थे? चित्त। और क्या गोपी के घर जा के जो भगवान माखन चुराते थे, तो माखन नहीं चुराते थे। जिनके घर में माखन चुरा लिए उनका समझ ये कि गयो, काम से गयो, मैंने उनका चित्त ही चुरा लेते थे, उनका मन को। मैंने ये माखन चोरी नहीं, वो चित्त चोरी था, उनका मन का चोरी था। ठाकुर जी जिस घर में गए माखन चोरी, तो माखन चुराने नहीं जाते, यानी एक बार चल गया तो ठाकुर जी को भूलते थे नहीं, उनका मन चोरी हो गया। तब ने कहे उद्धव जी को गोपी सब क्या बोले? जब उद्धव जी बोले कि अरे कृष्ण के चक्कर में क्यों पड़े हुए? अरे वो उसके चक्कर में क्यों पड़े हुए? वो परब्रह्म है, ठाकुर जी के परब्रह्म में ध्यान लगाओ। कहते हैं परब्रह्म में, नारायण में ध्यान लगाओ, परब्रह्म में ध्यान लगाओ, निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाओ। तो गोपी का बोलते हैं क्यों दो, मन तो हमको एक ही है, 10-20 तो है नहीं, और वो मन तो मेरा कन्हैया लेकर चला गया। अब किस मन से मैं ध्यान लगाऊं? अरे मन मेरे पास रहेगा तब मैं ध्यान लगाऊंगा। मेरा तो मन जो चित्त था वो कन्हैया लेकर चला गया। अब हम मन लगाए, मेरा तो अच्छा 10-20 तो मेरा मन है नहीं कि भाई वो लेकर चल गया, दूसरा से हम ध्यान लगा ले। तो मुझे बताओ कि जब कन्हैया मन लेके चल गया, चित्त लेके चल गया, तो अब ध्यान कैसे करूं? अब दिन रात तो उसी के विरह में मैं रो रही हूँ, उसी के विरह में रो रही हूँ। अश्रु के धार बह रहा और तुम अलग से कहते हो तुम ब्रह्म में तुम ध्यान लगाओ। इसी को बोलता है चित्त, मन हम में जो लगाए रहता है। भगवान कहते हैं जो हम में चित्त लगाए रहता है वो हुआ सन। ऐसे चित्त जो मन लगाए रहता है, संसारी वासनाओं उसको कुछ बिगाड़ता नहीं, क्योंकि उधर ध्यान जाने का मौका ही नहीं है। ठाकुर जी के सिवा उसमें ध्यान कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। कहते हैं उन भक्तों को, देखिए फिर भगवान क्या कहते हैं, उन भक्तों को तरह तरह के ताप, जो ताप है, कौन ताप, हम सबको क्या कौन ताप बोलते हैं?
तंग करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक। कौन कौन? दैहिक, दैविक। दैहिक मतलब क्या हुआ? देह के शरीर का जो दुख होता है, रोग होता है, बीमारी होता है, वो दैहिक ताप हुआ। दैविक तो क्या? भूकंप हुआ, वर्षा हुआ, बाढ़ हुआ, है ना, ये दैविक ताप हुआ। ये सब दुख पहुंचाता है। ये क्या हुआ? ये सब भी दुख। भौतिक, भौतिक मतलब धन दौलत, ये फलांग पुत्र, है ना, ये सब जो तीन ताप है, तीनों ताप में हमको, इस मेरे भक्त को कोई ताप दुख नहीं पहुंचाता। ये मेरा निश्चय है। जो मेरे परायण है, जो मेरे में चित्त लगाए हुए है, ऐसे भक्त को ये संसार का दैहिक, दैविक, भौतिक कोई ताप दुख नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार भगवान देवहूति को उपदेश दे करके अब आगे के उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य योनि, ध्यान दीजिए, ये मनुष्य योनि जो मिला है, मनुष्य योनि में कितना कष्ट मिलता है, ये बता रहे हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि ये बता रहे हैं कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। जीव जब शुरुआत में क्या होता है, कैसे आता है, पता है? यही बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान मतलब कपिल मुनि, कि माता जी इनको उपदेश दे रहे हैं, अपने संबोधन क्या कर रहे हैं? माता जी। जब जीव को मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार, यहाँ को जो भी मिलता है पूर्व कर्म के अनुसार, जो पूर्व जन्म में जो किए हैं उसके अनुसार हमको राजा में, गरीब में, या किसी घर में जन्म लेते हैं लोग पूर्व जन्म में। हम इस जन्म में कर्म अच्छा कर रहे हैं तो इस जन्म का फल जरूर मिलेगा। इसलिए पूर्व जन्म में हम अच्छे कर्म किए हैं, हमको से जरूर अच्छा कर्म हुआ है, तब हमको ठाकुर जी के सानिध्य में, ठाकुर जी मेरे घर में आए हैं। पूर्व जन्म का हमको जरूर पुण्य था, और पत्नी भी मिला जो साथ देने वाला, भक्ति में साथ देने वाला, ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। जैसे किसी को पति मिलता है अच्छा, तो पत्नी मिला झाड़ू लेने वाला है, दांत फटकारने करने वाला। और किसी को पत्नी पुजारी है तो पति प्यार के मिला। क्या समझे बात? बनता है। और दोनों जो एक साथ होता है तो पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार मिलता है, और उनकी प्रेरणा से दोनों ठाकुर जी के शरण में हो जाना कोई साधारण काम नहीं है। उनके प्रेरणा से पूर्व जन्म में हम जरूर कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है, क्या गीता में लिखा हुआ है पता है? कि ये जो हम साधना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने में, अगर साधना करते 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 अगर हमको ठाकुर जी प्राप्त नहीं किए, लेकिन पूरा साधना किए, है ना, पूरा भक्ति किए, पूरा भक्ति किए, है ना, लेकिन ठाकुर जी को प्राप्त करते करते उसके बीच में ही हमको मृत्यु हो गया, तो अगला जन्म में क्या होता है? तो जितना भक्ति किए, साधना किए पूर्व जन्म में, अगला जन्म में वहीं से शुरू होगा, फिर से करना, फिर शुरू से नहीं करना पड़ेगा। ये एक छूट दिए भगवान। क्या किए हैं भगवान? ये भक्त को छूट दिए हैं कि अगर बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाता है तो अगला जन्म में वहीं से भी शुरू होगा, हमको प्राप्त करने में फिर से करना नहीं पड़ता है, कि वहीं से। नहीं तो क्या होता है, जैसे सांसारिक वस्तु को जैसे करता है, जैसे खेत पढ़ते 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 लाइन कट गया, आज 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद फिर चालू कर देता, फिर शुरू से पटाना पड़ता है। ये नहीं कि
लेकिन संसारी कर्मों के लिए, क्या समझे? लेकिन परमात्मा के जो भक्ति है, साधना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको छूट मिलता है। उसी कर्म के अनुसार अच्छे पत्नी मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, आज्ञाकारी बच्चे मिलेंगे, सुंदर है ना माहौल मिलेगा। यानी पूर्व जन्म का कर्म अगर आप अच्छा किए हुए हैं तो ये सब अच्छे ही मिलता है। ये पूर्व जन्म का, अभी भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्ति कहीं जाएगा नहीं। भक्ति करते भगवान कहते हैं कि मेरे परायण किया हुआ भक्ति मिलता ही मिलता है, यानी उसके अनुसार उसे मिलता है, कभी जाता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मिलता है जन्म पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। अब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कैसे होता है? पुरुष के, ध्यान दीजिए, कहते हैं देह प्राप्ति के लिए पुरुष के बीज कर्म के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। सबसे पहले क्या होता है? स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। सिर्फ कलल बनता है, एक रात में कलल बनता है। भगवान कपिल जी कर रहे हैं 5 रात्रि में बुद्ध रूप को हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। और इसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों के अंडे के रूप में परिणत, अंडे जिस रखना रहता है उतना बड़ा हो जाता है। फिर 1 महीने में उसके सिर निकल जाता है, 1 महीने में उसके सिर निकल जाते हैं। 2 मास में हाथ पांव, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। और 3 मास में कौन सी क्या निकलता है? नख, ये जो नख है, नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह, स्त्री है या पुरुष है वो पता लगने लगता है। अन्य सिद्ध संपन्न हो जाते हैं। 4 मास में क्या होता है? 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 4 मास में गर्भ की बात है, जो गर्भ में बालक है उसकी कपिल मुनि व्याख्या कर रहे हैं, पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगता है। 5वें महीने में बच्चा को भूख प्यास लगने लगता है। और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर यह दाहिना कोख में घूमने लगता है। कब? 6ठा महीना। 6ठा महीने कपिल मुनि बोल रहे हैं कि 6ठा महीना में दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। जो माता खाती है उससे पुष्ट होने लगती है। और वह कृमि आदि जंतुओं की उत्पत्ति स्थान उस अघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। कहाँ रहता है? मल मूत्र के गड्ढे में। इससे बड़ा नरक कहीं हो सकता है? कहाँ में रहता है? माँ के मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। यह सुकुमार तो होता है, बच्चा तो बालक तो सुकुमार कोमल होता है, जिसका कि उस समय शरीर पर चमड़ा भी नहीं आता है। क्या आता है? चमड़ा भी नहीं होता है। इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े, जब अंदर के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण में अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो बालक बेहोश हो जाता है। कई महीना का? 6 महीना का। क्या हो जाता है? चेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, कैसा माता खाता है? कभी कड़वा खा लिया, कभी अचार खा लिया, कभी तीखा खा लिया। वो किसका परिणाम होता है? बच्चा को कष्ट होता है।
अब तीखा गया, उसको तीखा लगेगा, खट्टा आ गया तो कभी गरम खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी रूखे और कभी खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। उसके शरीर में देखिए इतना कष्ट सहता है जी, मनुष्य शरीर पाने के लिए पाता है तो इतना कष्ट नरक की तरह सहता है। जब वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और हाथों से घिरा रहता है, उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार घूरे रहते हैं, मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद कैसा होता है, जैसे पिंजरा में पंछी के बंद कर देता है वैसा ही वो बालक होता है पिंजरा में। वह पिंजरा में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों के हिलाने डुलाने में भी बेचारा असमर्थ रहता है, अंग को भी हिला डुला नहीं सकता। इतना कष्ट होता है मानव शरीर पाने के लिए, कितना मल मूत्र में रहता है, अंग को भी हिला डुला नहीं सकता। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अब उनका ठाकुर जी यादाश्त देते हैं क्या कि तुम पूर्व जन्म में कौन कौन कर्म किया है, तो इसमें आया याद दिलाते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। अब वो जो याद कर करके रो रहा है, याद करते हैं और याद करके और वह अब बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मरण करके तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना, अब देखिए 7वां महीना क्या होता है, वो तो 6ठे महीना हुआ। इस 7वां महीना में आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है। जो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वो उनमें आ जाता है। परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान, यानी विष्ठा मतलब मल, विष्ठा का मतलब मल होता है। मल के जो मल में जो कीड़ा होता है उस कीड़े के समान बेचारा कष्ट सहते रहता है। क्योंकि जहाँ ये गर्भ है वहाँ क्या है, मलमूत्र है, क्या है, गंदगी का भंडार है। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ यह देह आत्म दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ, अब दीन वाणी से याचना किससे करता है, मेरे ठाकुर जी से। क्या करता है, ये सब आदमी भूल जाता है, ये सब आदमी भूल जाता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। क्या देखिए ध्यान पूर्वक कैसे प्रार्थना करता है जी। हम सब भी प्रार्थना किए हैं, गर्भ में रहे हैं तो हम भी प्रार्थना किए हैं। प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जो माता के गर्भ में कौन डाला है, मेरे ठाकुर जी। कि जाओ निमित्त, कोई माता पिता का निमित्त करके वो संसार में भेजते हैं। तब वो जीव कष्ट सह करके क्या प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। सुनील कहते हैं, जीव कहता है, वही बालक कहता है कि मैं बड़ा अधर्म हूँ, मैं बड़ा अधम हूँ, अधम यानी नीच हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग ही है। मैं अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए, यानी ये नश्वर मतलब क्या हो, एक दिन नष्ट होगा। क्या हुआ, एक दिन अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरना अरविंद को शरण ले। अब उनका याद आ रहा, हे ठाकुर जी हमको बाहर जल्दी कीजिए, हम आपके
शरण में आएंगे, हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे। अरे उस समय घर में याचना करता, स्तुति करता है। कहते हैं जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित करने के कारण बद्ध की तरह रहता हूँ, माने बंधन की तरह रहता हूँ। बद्ध, हम बद्ध हैं, लेकिन मुक्त कौन करते हैं? ठाकुर जी। हम सब जीव कौन है? बद्ध है, यानी बंधन में है। और बंधन से छुड़ाने के लिए ठाकुर जी के सिवा अहेतु की दया करते हैं। अहेतु की दया जब करते हैं तब मानव शरीर मिलता है। अहेतु की दया करते हैं, बिना हेतु के नहीं दया करते तो क्या करते हैं? सुअर में भेज देते हैं। किसमें भेज देते हैं? सुअर में भेज देते हैं, कुत्ता में भेज देते हैं, कौवा में भेज देते हैं। जब अहेतु की दया करते हैं तब मानव शरीर मिलता है, तब मानव शरीर मिला। इतना आसान मानव शरीर नहीं है। वही मैं, यही अपने संतत हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित विशुद्ध भगवान क्या है? विशुद्ध है, यानी शुद्ध में भी परम शुद्ध है। अधिकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। स्तुति कर रहे हैं, कौन कर रहा? जीव, यानी बालक को, छोटा सा गर्भ में जो है बालक वो स्तुति कर रहा है नारायण का। कहते मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी जीव बोल रहा है कि हालांकि मैं शरीर आदि से असंग हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर को माना गया, मैं एक, हम सब क्या है? शरीर रूपी घर में रहते हैं। जैसे शरीर इस ईटा पत्थर रूपी मकान में रहते हैं, उसी प्रकार वो जीवात्मा शरीर रूपी मल मूत्र दुर्गंध युक्त गंदगी में रहते हैं, है न? उस परमात्मा आपके शरीर रूपी मकान में रहते हैं। और हम सबको तो मकान में मोह है, ममता है, लेकिन जीव को शरीर से कोई मोह ममता नहीं है। जिस समय इच्छा हुआ शरीर को छोड़ के मौज से हो जाता है। देख करके दुनिया परिवार रोता है, लेकिन वो कहता है कि हम अब चले, अब बाय बाय। इसको कोई मोह इस शरीर के प्रति नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। तो क्या कहते हैं? इस शरीर रूपी देह में रहता है। 5 भौतिक शरीर में संबंध है। ये 5 भौतिक क्या बताए हैं? 5 भौतिक का मतलब चित्त, जल, पावक, गगन, सरीरा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ये 5 महाभौतिक से ये शरीर बना है, 5 तत्व से शरीर बना है। इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता है। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जीव की महिमा कुंठित नहीं हुई है। उन प्रकृति और पुरुष की संसार क्या है? शरीर क्या है? 2 के संबंध से बना है। प्रकृति हुआ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि। ये 8 प्रकृति हुआ। मन, बुद्धि, अहंकार 8 हुआ। और पुरुष कौन हुआ? वही परमात्मा का अंश जीवात्मा। जब तक वो इसमें नहीं आता है तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों को संगम से शरीर बनता है। एक सिर्फ भौतिक से नहीं होता है, दोनों को प्रकृति और पुरुष जब मिलता है तब शरीर तैयार होता है। कहते हैं प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। उन्हीं की माया से जीव कह रहा है
उन्हीं के माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सर्वाधिगुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। क्या कहता है? बहुत कष्ट सहता लेकिन फिर भी संसारे में ही मन लगता है। बहुत कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है? कष्ट क्या दुख क्या होता है? कभी धन की कमी, कभी पुत्र की कमी, है न, कभी अनेक साधनों की कमी, है न, कुछ न कुछ वो क्या होता है? दुख होता है, कष्ट होता है। और कष्ट को से झेलता हुआ भी मनुष्य भटकते रहता है। कहते हैं अतः ही उन परम पुरुष परमात्मा को कृपा के बिना और किसी युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। कहते हैं मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, जीव कर रहा है त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? क्योंकि जंगम देह स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एक माधुर्य ही अंतर्यामी है, वो भी अंतर्यामी है। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। कहते हैं दूसरे माता के मल मूत्र कुएं में गिरा, उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दिन को मलमूत्र में है, उसको कब निकाला जाएगा? स्वामी आप बड़े दयालु हैं, भगवान से कर रहे हैं कि स्वामी आप बड़े दयालु, आप जैसे उदार प्रभु ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो कोई दे ही नहीं सकता। प्रभु संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले दुख नहीं समझता है, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है। पशु पक्षी पास ज्ञान है नहीं, वो जी बोल रहा है। कहते हैं आपकी कृपा से समदम आदि साधना संपन्न शरीर से मुक्त हुआ हूँ, युक्त हुआ हूँ। यानी ये जो मेरा शरीर है, मनुष्य शरीर है, सब कुछ है मेरे पास, ज्ञान है, मन है, बुद्धि है। कहता है आपकी दी हुई विवेक वाली बुद्धि से आप परम पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार से आश्रयुक्त आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करती है। भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, कहते हैं बहुत कष्ट से मैं रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इस संसार में, क्योंकि संसार में जाएंगे तो सब रज और तम ये तीनों गुण हमको घेर लेगा, ये तीनों गुण माया में हमको मोह लेगा। कहते हैं जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। ये तीनों गुण होता है तो अहंकार हो जाता है कि मैं हूँ, मैं हूँ का मतलब मैं शरीर हूँ, और शरीर हूँ तो शरीर के संबंधी कौन है? मेरा है। शरीर के क्या है? शरीर का संबंधी जैसे पिता है, भाई है, बहन है, पति है ना, ये क्या हुआ? शरीर के संबंधी है। उसमें ममता हो जाता है। क्या हो जाता है? ममता हो जाता है, मोह हो जाता है, और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में आना पड़ता है। जो फंसा संसार में, जो फंसा उसको पक्का है कि नरक में जाना है।
संसार में, संसार से हटाने के लिए ही ठाकुर जी ये उपदेश दे रहे हैं कि मेरे शरण, उनकी कृपा से गर्भ में आता है और उन्हीं की कृपा से बाहर निकलता है। कहते हैं अतः मैं, जीव कर रहा है कि अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। कहते हैं अब मैं ठाकुर जी की कृपा से इस संसार से पार लगा दूंगा, हमको पहले बाहर भेजिए, हम आपकी सेवा करूंगा, चिंतन करूंगा, आपके शरण लूंगा। हमको जल्दी, हमको बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, यहाँ से जल्दी हमको, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से मुक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कहते कि ऐसा करूंगा, भक्ति करूंगा तो हमारा इस संसार रूपी दुख हमको झेलना। कपिल मुनि कहते हैं कि माता यह 10 महीना का जीव गर्भ में ही इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है। इतना बड़ा स्तुति कौन किया? हम आप जो भी गर्भ में रहे सब किए हैं, लेकिन वो स्तुति जो किए हैं कष्ट में थे। मनुष्य का ये स्वभाव होता है, जब कष्ट आता था भगवान, आज जब सब सुख संपन्न हो गया तो हम किए हैं, अपने बदौलत किए हैं, और नहीं हो रहा है तो भगवान ठाकुर कोई नहीं है तो स्तुति कर देता। इस प्रकार कपिल मुनि कर रहे हैं, जब जीव इस प्रकार स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, तब उस अधोमुख बालक को क्या करें? उस अधोमुख बालक को प्रसन्नता, प्रसव काल की, प्रसव जो प्रसव होता है, पता समझते हैं, प्रसव काल की वायु उसे बाहर ढकेल देता है। ठाकुर जी की कृपा से बाहर वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब बाहर निकलता है उस समय उसका श्वास रुक जाता है। जब श्वास रुक जाता है तब जितना भी स्मरण रहता है सब भूल जाता है। जितना भी जीव को स्मरण रहता है, कष्ट होता है, भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, सब भूल जाता है। सिर्फ श्वास बंद हुआ बाहर आने में, उतनी देर में सब क्या करता है? कहाँ हम कोई बाधा नहीं किए, कुछ भी हम स्तुति नहीं किए, अब कहाँ? बच्चा क्या कहता है? कहाँ? अब कहाँ? उस समय उसके श्वास की गति क्या करे? उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जो स्मृति रहता है गर्भ में वो नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ यह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। कैसे छटपटाता है? गर्भ में जैसे विष्ठा मलमूत्र में कीड़ा रहता है, वो छटपटाते रहता है, उसी प्रकार ये मलमूत्र में गर्भ में बालक छटपटाते रहता है। उसको याद ही नहीं करता है, सिर्फ देखता है, अरे छिपटा रहा है, अरे तू छिपटाया, ये नहीं पता है कि हम भी छटपटाए हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से ये मानव शरीर सही सलामत हम आए हैं, ये याद आदमी भूल जाता है। उसका गर्भावास का सारा नष्ट हो जाता है, मैंने सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति दे अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से क्या करता है? रोता है, बार बार जोर से रोता है। फिर जो लोग इसका अभिप्राय नहीं समझ सकते उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। उसको जो पालन पोषण करता है उसको क्या पता कि ये जीव क्या क्या वादा करके आया, क्या क्या स्तुति करके भगवान के पास गिड़ाया है, गिड़ा करके तब इनको सही सलामत बाहर चुपचाप माता पिता है जो पालन पोषण करने लगता है। अब देखिए
ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूल प्राप्त होती है, उनका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होता। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचौली खाट पर सुला देता है, जब उसमें खटमल काटने लगता है, तो क्या करता है? सिर्फ रोता है, कष्ट होता है। क्या होता है? वो अपने हाथ से भी कुछ कर नहीं सकता है, सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, लिपटे रहते हैं। तब उसमें शरीर को खुजलाने का भी शक्ति नहीं रहता, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। अब रहेगा 8 साल के लड़का था ना, भाग जाएगा कि काट रहा लोहा, अभी बेचारा 2 महीना का 1 महीना का क्या करेगा? काट रहा तो ये भी कष्ट हो रहा। ऐसा बालक, उनकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, बालक का त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, यानी जितना भी ज्ञान था सब भूल जाता है। क्या होता है? भूल जाता है। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवावस्था में होता है। ध्यान दीजिए, सबका कष्ट ही कष्ट है कि मानव शरीर में कष्ट ही बता रहे हैं। युवावस्था में क्या कष्ट होता है? युवावस्था में पहुंचता, उस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, युवावस्था में अगर उसको कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है तो अज्ञानवश उसका क्रोध क्या हो जाता है? क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। ये भी दुखी है, ये भी कष्ट ही है कि कोई कामना हम किए, इच्छा किए, हमको पूर्ति नहीं हुआ तो क्रोध भड़क गया, दुख हुआ, कष्ट हुआ और वह सुख आकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश क्या हो जाता है? काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैठाता है, दूसरे कामी पुरुष के साथ बैठाता है। जैसे युवावस्था में किसी से कोई प्रेम कर लिया, प्रेम कर लिया और जिससे प्रेम किया उससे विवाह हो गया, विवाह हो गया तो जिससे विवाह हुआ अब उससे बैर ठान रहा है कि ये हमसे प्रेम करता था तो तुम कैसे? यहाँ तक पहुंच जाता है कि उसको जान भी बैर बने, क्रोध से जान भी मार देता है। ये सब क्या होता है? दुख शोक के कारण क्रोध आता है। कामना का मतलब क्या है? कामना क्या है? इच्छा क्या है? इच्छा वो भी चीज का इच्छा हुआ, कामना हुआ, कामना में विघ्न हुआ तो क्रोध होता है। क्रोध होने के बाद क्या हो जाता है? स्मृति जो होता है वो नष्ट हो जाता है। जब स्मृति नष्ट हो जाता है तो न करने के योग भी काम कर लेता है, उसके बाद उसका पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, जहां से नहीं गिरना चाहिए वहां से भी पतन हो जाता है। इसका मेन कारण है कामना। और ये कहते हैं युवावस्था में ये सब दुख सहना पड़ता है मानव शरीर में। खोटी बुद्धि वाला हुआ अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरे पद के अभिमान में, मैं यानी यही मैं हुआ शरीर, मैं राजा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं का मतलब अभिमान, ये मेरे का मतलब ममता। क्या हुआ? और यही मैं और ममता भगवान को पाने में क्या मतलब
यही 2 अंगुल यशोदा माता बांध रहे थे रस्सी से, तो क्या हो रहा था, ये 2 अंगुल छोटा, क्यों, ये 2 अंगुल क्या है, एक अंगुल है अहंकार, दूसरा अंगुल है ममता। कहते भगवान कहते कि जो अहंकार से युक्त है, ममता से युक्त है, वो हमको बांध नहीं सकता, जो हमको पा नहीं, इससे परे हो जाओ, इससे ऊपर उठो, मोह ममता अहंकार से परे होगा तब हमको प्राप्त होगा। जो शरीर से वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, मतलब कि युवावस्था के बाद क्या होता है, वृद्धावस्था, क्या होता है, वृद्धावस्था, तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बना रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में आना पड़ता है। ये कामना ही, ये संसार के प्रति मोह ममता ही संसार में आने में विवश कर देता है, नरक में जाने में विवश कर देता है, और ठाकुर जी के शरण में जाने के बाद ये सबसे दूर हो जाता है, ये सब आता ही नहीं है। सन्मार्ग में चलने वाले जीव यदि उसका किन्हीं जीवा और वैष्णव भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उनमें आशा करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी की योनियों में चला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करें, जो कोई धर्म पर चल रहा है, सन्मार्ग पर चल रहा है न, भगवान ठाकुर जी के है न रास्ता पर चल रहा है, लेकिन बीच ही में कोई रूप, सुंदर रूप उसको खींच लिया, भोग में खींच लिया, तो क्या करता है, वो नरक की ओर ले जाता है। मैंने अगम्यान आदि यानी गैर नारी के साथ या गैर पुरुष के साथ संबंध बना लिया तो नरक की है न, नरक की तरफ ले जाता है। लेकिन वही पति पत्नी है, अगर पति पत्नी है तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पति पत्नी धर्म के मार्ग पर चल करके अपने आप को मुक्त कर लेता है, पति पत्नी। लेकिन वही पर पुरुष के प्रति, पर स्त्री के प्रति गलत निगाह करता है तो नरक में जाने का तैयारी कर लेता है। जिसके संग से इसके सत्य शौच यानी पर स्त्री के संग में जो सन्मार्ग पर चल रहा ठाकुर जी के पर, तो क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसके संग से भ्रष्ट हो जाता है। भीतर की पवित्रता भी खत्म हो जाता है, अंदर की पवित्रता भी और बाहर का पवित्रता खत्म हो जाता है, दया भी खत्म हो जाता है, वाणी का संयम भी खत्म हो जाता है। पर स्त्री के मन है न, पर पुरुष के मन से ये तुम्हारा जितने भी सत्कर्म है सब तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, करना चाहिए कुछ हो जाएगा कुछ। परमात्मा तुम्हें आज भगवान कहे हैं, राम कहे हैं, दूगों में एक ही कर रखो, तुम्हारा ये शरीर रूपी मयान है, इस शरीर की मयान में, शरीर की मयान में दो नहीं रहेगा, जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं, जहाँ राम रहेगा वहाँ काम नहीं। यानी राम रहेंगे जिस हृदय में वहाँ वासना नहीं आ सकता, वो राम जहाँ रहेंगे वो हृदय शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, और काम जहाँ रहेगा वहाँ विकार रहेगा, क्या रहेगा, वासना रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, द्वेष रहेगा, है न, कपट रहेगा, छल रहेगा। लेकिन जहाँ राम रह गए, यहाँ जैसे राम क्या हुए, जैसे कोई मोहल्ला में चोर रह रहा है, क्या कहते हैं, चोर रह रहा है, और उस मोहल्ला में कोई एसपी आकर के डेरा ले लिया, रूम ले लिया, तो वहाँ पर चोर टिकेगा, कहेगा यहाँ तो एसपी चल आया, पुलिसों के है न मालिक चलाया, तो चोर अपने अपने रास्ता पकड़ लेगा, पहले यहाँ से डेरा खाली करो। उसी प्रकार यहाँ पर इसके हृदय, मेरे हृदय में, इनके हृदय में क्या होता है, वासना, काम, लोभ, मोह, ममता रूपी चोर घुसा हुआ रहता है,
छल कपट रूपी चोर घुसा हुआ था, लेकिन परमात्मा रूपी एसपी जब यहाँ निवास कर जाते हैं शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और सब चोर विकारों को बाहर निकाल देते हैं। विकार वहाँ टिकता ही नहीं है। ठाकुर जी हृदय में आ गए तो समझिए विकार खत्म हो गया। वही प्रकार हो गया कि जब संग कर देता है, गलत संग करता तो दया भी खत्म हो जाता है। उसके हृदय में दया नहीं रहता, वाणी का संयम नहीं, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है। धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, मन इंद्रिया का संयम भी, जो संयम है वो भी खत्म हो जाता है। जो पर स्त्री या पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाता है तब वो किसी का नहीं होता है। नहीं इधर के इधर धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहता। इसीलिए जो भी है पति है, पत्नी में संतुष्ट रहे, पत्नी पति में संतुष्ट रहे, अरे ये होता शास्त्र। ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उस अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रिया में खिलौना, क्या है? स्त्रियों का क्रिया में खिलौना, अशांत, मूढ़ और बेआत्मा ऐसा पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। किसके संग नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मर्ग, मैंने स्त्रियों के जो कीड़ा मृग है, स्त्रियों के साथ जो खेलते रहता है, बातचीत करते रहता है, ये करते रहता है, वो करते हैं, वो उसका संग नहीं करना चाहिए। अशांत भी, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत्पुरुषों का संग कभी न करना। जो संग में है, जो गलत संग में है, उसका से बात भी करना नहीं चाहिए। वाणी से भी नहीं बोलना चाहिए। गलत है, गलत से भी, वाणी से भी नहीं बोलना चाहिए। संग तो करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक कहता है एक गंदे मछली, मरा हुआ मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। इसलिए गलत विचार का हो, गलत स्थिति में हो, उसका संग वातावरण उससे करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह नहीं बंधन होता है जैसा कि किससे, क्या बोल रहे हैं, कि दूसरे के संग से उतना हानि नहीं होता जिससे कि किससे होता है, जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। यानी स्त्री से संग कभी नहीं करना चाहिए, यानी पर स्त्री के संग कभी नहीं करना चाहिए और पर पुरुष के संग कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और ये जो है, एक बार अपनी पुत्री, कहते हैं ब्रह्मा जी एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्री के पीछे पीछे उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लजता पूर्वक मृग रूप होकर भागने लगे थे। कौन? ब्रह्मा जी। लेकिन उनके पुत्र मारीच हैं, भृगु मुनि हैं, उनको बोले तो क्या हुआ, लजा गए। लजाने के बाद क्या हुआ, अपना शरीर को त्याग दिया। त्याग देने के बाद दूसरा जब रूप लिए ब्रह्मा जी, तो वही सरस्वती जी से उनको विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई। इस प्रकार कपिल मुनि कहते हैं इतना कष्ट होता है मानव शरीर में, तो आने के बाद इस कष्ट को भूलना नहीं चाहिए। और ये जो गर्भावस्था में जो हम स्तुति करते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ आने के बाद बस संसार में फंस जाता है, फिर भूल जाता है। और भूलने के कारण ठाकुर जी के शरण में रहना चाहिए। उन्हीं की कृपा से ये शरीर मिला। क्या? उन्हीं की कृपा से शरीर मिला, उन्हीं की कृपा से मेरा कल्याण भी होगा, और उनके सानिध्य में रहने से ही मेरा कल्याण होगा। इसलिए
भक्ति का मतलब है मेरे ठाकुर जी को जिस वादा करता है, जो वादा कर ले उसको मरते तक निभा देना चाहिए। यानी हम गर्भ में वादा किए हैं कि दोबारा जन्म नहीं लेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, है न। वो वादा जो किया है निभाना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर जी के शरण में आकर के अपना, है न, प्रेम तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।